आम इंतखाबात 2024 का तीसरा मरहला बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुका है और जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगियों को आरोज़ की जानिब से मुस्तरद किया गया है, उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर अब अपीलेट ट्रिब्यूनल्स जो कायम किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वहाँ पर दरखास्तें दायर की जा रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में अब तक 3 उम्मीदवार जिनके कागजात नामजदगियों को आरोज़ की जानिब से मुस्तरद किया गया है, उनकी जानिब से दरखास्तें दायर की जा चुकी है, जिनमें सबसे आम जो दरखास्त है वो डीजी खान से ताल्लुक़ रखने वाली साबिक वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल, जिनके NA 185 से कागजात नामजदगी आर ओ की जानिब से मुस्तरद किए गए हैं, उनकी जानिब से ट्रिब्यूनल में दरखास्त जो है वो दायर की गई है। इसके साथ ही डीजी खान से ही ताल्लुक़ रखने वाले सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मोहिउद्दीन खोसा की जानिब से भी कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त दायर की गई है। और इसके साथ ही एक उम्मीदवार मोहम्मद इमरान नामी की जानिब से भी ट्रिब्यूनल में दरखास्त जो है वो कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के ऊपर दरखास्त की गई है। मोहिउद्दीन खोसा और इमरान नामी जो उम्मीदवार हैं जिनकी जानिब से दरखास्त दायर की गई है, उनकी ऊपर आज ही समाअत होगी और ट्रिब्यूनल जो है वो दरखास्त के ऊपर समाअत करेगा। जबकि जो साबिक वफाकी वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम रहनुमा डीजी खान से ताल्लुक़ रखने वाली ज़रताज गुल के मामले के ऊपर कल जो है वो दरखास्त के ऊपर सीनियर जज लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच जस्टिस सरफराज डोगर दरखास्त के ऊपर समाअत करेंगे। और उम्मीदवारों की जानिब से आज दिन भर जो है वो जिनके भी कागजात नामजदगियाँ मुस्तरद की गई हैं, दरखास्तें दायर करने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और 3 जनवरी तक जो है ये दरखास्तें जो हैं वो दायर की जा सकेंगी। और इसके ऊपर जो खसूसी ट्रिब्यूनल कायम किया गया है वो पाबंद होगा कि 10 जनवरी तक जो है दरखास्त के ऊपर फैसला कर सके।